अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है सैटरडे और मैं अभी सूरज की रोशनी के लिए रूफ टॉप पर आई हूँ और थोड़ा सा सूरज भी अपना सुबह सुबह का विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो ऐसा ज़रूर कीजिए। ये है सैटरडे, आज है वीकेंड। सब ऑलमोस्ट इस वक्त सो रहे होते हैं लेकिन मैं जाग रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठने की आदत है काफ़ी टाइम से। तो मैं चाहे हफ्ता हो इतवार हो, मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। और अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के शायद 7:30 और 8 बजने वाले हैं और सूरज साहब जो है वो बिल्कुल हमारे फेस पर आ रहे हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग सबको, अस्सलामु अलैकुम सबको और हैप्पी वीकेंड सबको। आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज हफ्ता है, अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करें। बाहर ज़्यादा मत जाइए क्योंकि बाहर ख़तरा है। अपने घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। रूफ टॉप ऐसे टाइम पे, गर्मी पे, जून जुलाई में बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो यू मिस्ड इट, यू मिस्ड। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है एक हमें प्रोवाइडेड एक नेमत है। छत होना एक नेमत है गर्मी में। तो हम लोग तो बड़ा इसको एंजॉय करते हैं। सैटरडे संडे हमारा जो शाम का वक्त है, चाय का टाइम है, वो हमारा रूफ टॉप पे होता है। मॉर्निंग में इतना ये लोग नहीं आते। मॉर्निंग पे मोस्टली मैं ही होती हूँ अकेली। थोड़ी सी वॉक कर ली, थोड़ा विटामिन डी इंजॉय कर लिया। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारा सर कटता है यार, थोड़ा सा दूर कैमरा। अब मैं क्या करूँ यार, मेरा हाथ, मैं ऐसे दूर करूँ तो मुझे एंगल अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे करके बात करूँ तो मुझे एंगल अच्छा लगता है, बट मैं यहाँ से कट जाती हूँ। व्हाट इज़, क्या करूँ मैं। बात कर लेते हैं उन लोगों पे जो देख तो रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों, व्हाट इज़। बस ये कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, क्या हो जाएगा। मुझे याद है जून जुलाई की छुट्टियाँ, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो पहले तो स्कूल में वेट हो रहा होता था यार। ये कौन सा महीना है, ये अप्रैल मई जून जुलाई, बस 2 महीने रह गए, जून जुलाई आने वाला है, छुट्टी आने वाली है और बस भागना है नानी के घर। उल्टे सीधे बैग में कपड़े भरना और वो जाना, 15-15 दिन के लिए एंजॉय करना। हैदराबाद मेरी जो नानी है, मेरी जो मामू है, मेरी अम्मी जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। अगर हैदराबाद के लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो वेलकम आप सबको। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि हैदराबाद में गर्मी इस वक्त, जून जुलाई की गर्मी मैंने एंजॉय की है, लू वहाँ की, और हवाएं रात की बड़ी मशहूर है। तो हैदराबाद के लोग अगर देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि गर्मी और हवाएं कैसी चल रही हैं, क्योंकि अब हम वहाँ आते इतना नहीं है, क्योंकि नानी अब मेरी है नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। अब वो वाली लाइफ एक्चुअली रही नहीं। टेक्नोलॉजी से पहले वाली लाइफ की मैं बात कर रही हूँ जो हमने बहुत एंजॉय की है। वीकेंड अब हम इंतज़ार करते हैं कि हफ्ता इतवार आए तो देन हम एंजॉय करें। पहले ये होता था जून जुलाई की छुट्टियाँ होनी है और हमने भागना है नानी के घर। और वहाँ के जो लोग थे वो हमारी नानी से आगे कहते थे कि आपा आपकी बेटी आई हुई है क्या। तो नानी कहती थी कि आपको कैसे पता चला। तो उनका जवाब ये होता था कि मोहल्ले में बड़ा शोर शराबा हो गया तो हमें पता लग गया कि आपकी बेटी और उसके बच्चे जो हैं वो कराची से आए हुए हैं। तो ऐसा है कि हैदराबाद से बड़ी यादें वाबस्ता हैं और बचपन बहुत वाबस्ता है वहाँ से। बचपन हमारा गुजरा है खेलते कूदते, समझ लें वहीं बड़े हुए हैं। और पहले बहुत आना जाना होता था फैमिलीज़ में। चलिए, ये तो मैं नानी की बात कर रही हूँ। हमारी हमारी मेरी फुप्पियाँ माशाल्लाह शादी होके हैदराबाद गई तो और ज़्यादा हमारा जो है वहाँ इंटरेस्ट जाने का बढ़ जाता था कि नानी के घर गए तो देन फिर एक दिन वहाँ चले गए, एक दिन ये वाली फुप्पी क्या, एक दिन वो वाली फुप्पी क्या। और वहाँ पे मेरे अब्बू के भी वहाँ, हमारे अब्बू के जो ताया हैं वो वहाँ होते थे, जिन्हें हम ताया दादा ताई दादी कहते थे। वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
उनका घर भी बड़ा ज़बरदस्त था। वो जो हैदराबाद की वो जो लाइफ है ना, लाइन से जो है वो चरपाइयाँ बिछी होती थी, बड़े बड़े सहन होते थे। और मॉर्निंग में जो वो एक पानी की मोटर चलने की आवाज़ आती है, टक 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 टक, वो उससे हम सुबह हमारी आँख खुलती थी और हमारी कानों में जो है वो आवाज़ आ रही होती थी पानी की मोटर चलने की, टक 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 टक, बड़ी अच्छी लगती थी वो आवाज़। मैं बहुत इन्जॉय करती थी और अब हम उस आवाज़ को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें रही नहीं हैं। वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, हम 2020 में हैं। अब जब बात हुई है हैदराबाद की, बात हुई है नानी के घर की और फूफियों की, तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी कि रिसेंटली इसी पैंडमिक के ही दौरान मेरी एक फूफी जो है वो हमें छोड़कर चली गई इस दुनिया से। अम, वो जो थी, मैं नहीं समझती कि उनके जैसा वो जो मीम्स चलते हैं फेसबुक पे, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि फुप्पी आ गई। अरे कैसे? मेरी फुप्पी तो ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं है। मेरी माशाल्लाह 4 फुप्पियाँ थीं, जिनमें से एक का इंतकाल, जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रही हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि अपनी फुप्पियों की कोई तारीफ़ कर रहा हो। मेरी फुप्पी, दिल से मैं कहती हूँ, वो शायद फ़रिश्ता थी। हम उनको डिज़र्व नहीं करते थे। हम ऐसे लोगों को डिज़र्व नहीं करते जो अपने मुंह में अंगारे रख के बात नहीं करते, जो इधर आपने कुछ बोला और उनको आग लग गई और उन्होंने शुरू कर दिया जो है वो आपको सुनाना या आपको उल्टा सीधा बोलना। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर उनको किसी का एक्ट बुरा भी लग रहा होता था तो वो तो भी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करती थी, वो अपने दिल में ही रखती थी। इवन मैं अगर कुछ कह रही हूँ, पुप्पी इसने ये क्या कह दिया या उसने वो क्या कह दिया, तो उनके चेहरे पे कोई ऐसे वो रिएक्शन, रिप्लाई तक नहीं करती थी। उनके फेस पे सिर्फ एक स्माइल होती थी। अब वो हम में नहीं है और मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम उनको डिज़र्व नहीं करते थे, हम उन जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते थे, इसीलिए शायद हमने उनकी कदर नहीं की। इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने उनको बहुत जल्दी हमसे दूर कर दिया, हमारे पास से छीन लिया कि तुम लोग ऐसे लोगों को आजकल के दौर में डिज़र्व ही नहीं करते हो। तुम्हारे लिए ऐसे ही लोग सही हैं जो तुम्हारे मुंह पे बहुत मीठे मीठे हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि इंसानों की कदर जो है वो उसकी ज़िंदगी में कीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो वो ये देखने के लिए ज़िंदा नहीं होते कि इस शख्स को या उस शख्स को मुझसे कितना प्यार था। उनकी कदर उनके ज़िंदा होते हुए कीजिए। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसे ये नहीं पता कि वो आके रोया था, वो आके रोया था, वो आके बैठा था, वो आके बैठा था। उसे ये नहीं पता होता, वो ये सब देखने के लिए ज़िंदा नहीं है। जब वो ज़िंदा है उसकी कदर तब कीजिए। तो चले फिर, अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि सूरज अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तेज़ हो रहा है। और जाते ही नीचे चाय बनाते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं और कंटिन्यू करते हैं फिर।